तो हम बात कर रहे थे राहु। कर्क लगन में जब विभिन्न भाव में स्थित हो और आपको राहु की महादशा जब आ रही हो तो राहु अपनी महादशा में आपको क्या क्या परिणाम दे सकता है, इस वीडियो में जानिए। कर्क लगन में किसी का भी राहु अगर पंचम में है यानी वृश्चिक राशि में, तो राहु अपनी महादशा में आपको क्या कुछ दे सकता है। पंचम में जो राहु स्थित होगा, वृश्चिक राशि का राहु होगा, ऐसे में कोई ना कोई दुख या कोई ना कोई ऐसी कमी जातक को हमेशा फील होती रहेगी, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड होगा। भले ही तो वो अपनी मैरिड लाइफ को लेके बहुत अनसेटिस्फाइड है, भले ही वो अपने रिलेशंस को लेके, लोगों के साथ संबंधों को लेके, या अपने किसी के साथ उसका ब्रेकअप हो गया, उसका कोई अफेयर था। लेकिन मुख्य रूप से ऐसा राहु है वो काफ़ी सेक्रेटिव तरीके से काम करेगा आपकी लाइफ में। कभी कभी जातक बहुत ही यूनिक आइडियाज़ रखेगा, बहुत ही ट्रिकी टाइप का होगा, उसको बहुत सारे हैक्स पता होंगे, बहुत सारी ट्रिक्स पता होंगी, और वो हमेशा किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए या किसी भी प्रकार की अन्य जो दैनिक लाइफ में हम जो चीज़ें करते हैं उनके लिए कोई ना कोई ट्रिक खोजता रहता है, कोई ना कोई ऐसा हैक खोजता रहता है जिसकी वजह से वो कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। यहाँ पंचम का राहु है तो संतान को लेके दिक्कत जरूर देगा अपनी महादशा के दौरान। पंचम का राहु है तो सीखने की प्रवृत्ति बहुत तेज होगी जातक की, और ऐसा जातक हमेशा अपने मन में कुछ ना कुछ नया प्लान कर रहा होता है, कुछ ना कुछ बहुत ही सेक्रेटिव जातक की लाइफ में चल रहा होता है। भले ही तो वो एक किसी के साथ एक सेक्रेट वार्तालाप हो सकता है, एक किसी के साथ प्रेम संबंध हो सकता है, एक रिलेशनशिप हो सकता है, या किसी के साथ कोई गुपचुप वार्ता चल रही है, कुछ कम्युनिकेशन चल रहा है। इस प्रकार से जातक देखा जाए तो कभी कभी बहुत सेक्रेट प्लान करेगा और उसके प्लानिंग का दूसरों को पता नहीं रहता। ऐसा जातक काबिलियत बहुत ज़्यादा रखेगा अपने अंदर और अपनी काबिलियत को काफ़ी ज़्यादा छुपा भी सकेगा। पंचम में अगर राहु है तो राहु आपको पैसा कमाने के चांसेस बहुत ज़्यादा देगा और उतने ही चांसेस आपको पैसे खोने के भी देगा। अब अगर आपके चार्ट में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो यहाँ आप बहुत ज़्यादा धनवान होने की बजाय अपना पैसा लुटा सकते, खो सकते हैं। तो जो भी लोग स्पेकुलेशन की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी या और किसी भी प्रकार का स्पेकुलेशन, तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतने की आप लोगों को ज़रूरत है। तो ये राहु आपको मल्टीपल इनकम सोर्स देने के लिए भी काफ़ी प्रेरित करेगा, जीवन में काफ़ी कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेगा। एक यूनिक आइडिया हर समय आपके पास रहेगा किसी भी काम के लिए। इस प्रकार का राहु एकदम अद्वितीय प्रकार से, एक अद्भुत प्रकार से आपको प्रभावित करता है। ऐसे जातक के विचार या उसकी बोली बहुत ही अलग टाइप की हो सकती है, उसका बात करने का जो स्टाइल है या सोचने समझने का स्टाइल है वो काफ़ी यूनिक हो सकता है। ऐसा जातक थोड़ा बातूनी होगा, समझदार बहुत ज़्यादा होगा, और वो अपने अंदर क्वालिटी अपनी खुद की मदद से ही डेवलप करेगा और काफ़ी मोटिवेटेड रहेगा वो। हालांकि कभी कभी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेगा वो धन के लिए, लग्जरी के लिए, या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। साथ ही ऐसा जातक कभी कभी धोखे का शिकार होगा प्रेम संबंधों में, और अपने दोस्तों के द्वारा भी उसको धोखा दिया जा सकता है। ऐसा जातक धन का संग्रह ज़्यादा नहीं करना चाहेगा, बस वो एक अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ ज़्यादा देखता है। इसके अलावा जातक बहुत सेक्रेटिव तरीके से पैसे कमाने को देखेगा, हमेशा उसके पास पैसे कमाने के लिए या लग्जरी के लिए कुछ ना कुछ एक अलग प्लान रहेगा, वो एक प्लानिंग के साथ आएगा हमेशा। पंचम में राहु है तो अगर आपको राहु की महादशा स्टार्टिंग में आ जाती है, जब आप एक स्टूडेंट होते हैं, उस समय राहु आपको काफ़ी प्रभावित करेगा, आपके टैलेंट को बढ़ाने का काम करेगा। इस प्रकार का राहु आपको स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा कुछ दे सकता है, जैसे कि लैपटॉप वगैरह पे जो अब डिजिटल रूप में स्पोर्ट्स का जो चल रहा है, गेमिंग का जो चल रहा है, या आप फिजिकल रूप में स्पोर्ट्स को ले सकते हैं। आप इंडोर और आउटडोर दोनों ही प्रकार के स्पोर्ट्स को ले सकते हैं। साथ ही आप किसी भी प्रकार से मीडिया के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या इस प्रकार के कार्यों में भी काफ़ी गहन रुचि हो सकती है। दूसरा, यहाँ पंचम का राहु है तो निश्चित ही ऐसा राहु अकल्ट में बहुत इंटरेस्ट देगा, अकल्ट को सीखने में बहुत ज़्यादा आपको तेज़ बनाएगा, समझने में बहुत ज़्यादा तेज़ बनाएगा। साथ ही ऐसा जातक दूसरों को बहुत जल्दी रीड कर लेगा, दूसरों की पर्सनैलिटी को रीड कर लेगा, दूसरों के जीवन में क्या क्या समस्याएं चल रही है उनको वो उनका चेहरा देखकर ही बता देगा। तो ऐसे जातक में क्षमताएं बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा जातक बहुत मल्टीपल क्षमताओं वाला होगा। लेकिन वास्तव में ज़रूरत है आपको उन क्षमताओं को सही से यूज़ करने की और उन क्षमताओं को सही से पहचानने की।
अब ऐसा जातक संतान के प्रति भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहता है, संतान को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी भी ऐसा जातक रहेगा। साथ ही साथ ये राहु की महादशा आपको कोई ना कोई चिंता हमेशा बनाए रखेगी लाइफ में। तो अगर राहु की दशा चल रही हो या आने वाली हो तो कोई ना कोई चिंता आपके मन में हमेशा रहने ही वाली है। आप एकदम से दूर नहीं कर सकते अपनी, और मन के ऊपर आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए आपको मेडिटेशन वगैरह का सहारा लेना चाहिए। साथ ही इस प्रकार के राहु में अगर महादशा आ रही हो तो गोमेद कभी भी धारण ना करें। आप कुछ सिंपल उपायों की तरफ ही ज़रूर देख सकते हैं। बाकी गोमेद धारण करने से आपको बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव माइंड बना देगा और बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन दे देगा। तो ऐसा राहु फिर धन का बहुत ज़्यादा नुकसान करवा सकता है या आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फाइड आपको कर सकता है। फिर ये राहु ज़्यादातर इस बात की पॉसिबिलिटी बनाएगा कि आप विदेश जाएंगे, और हो सकता है आप अपनी शुरुआती एज में ही विदेश चले जाएं और विदेश में सेटल भी हो जाएं लेटर एज में। तो राहु की दशा अब आती कब है सबसे ज़्यादा, तो इस बात पे आपको फोकस करना है। अगर मिड एज में ऐसी दशा आ रही है तो धन बहुत ज़्यादा देगा राहु, लेकिन आप स्पेकुलेटिव बहुत ज़्यादा रहेंगे। इस प्रकार का राहु आपको बहुत ज़्यादा लॉस भी करवाएगा। ऐसा जातक हमेशा लॉस से डरेगा, खतरों से डरेगा वो, और खतरों का सामना नहीं कर पाएगा। और ऐसा जातक थोड़ा बचकर निकलने वाली प्रवृत्ति वाला भी होगा। भले ही राहु वैसे तो काफ़ी आक्रामक बनाता है या काफ़ी ज़्यादा हम बोल सकते हैं क्रूर बनाता है, लेकिन यहाँ राहु उस प्रकार से काम नहीं करेगा। फिर पंचम में अगर राहु है तो आपकी उच्च शिक्षा बहुत ज़्यादा अच्छे होने के आसार हैं। भले ही आपकी शुरुआती एजुकेशन उतनी अच्छी रही हो या ना रही हो, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए आप काफ़ी कुछ करेंगे अपने जीवन में। साथ ही आपका भाग्य काफ़ी ज़्यादा साथ देगा राहु की दिशा में, और कुछ हद तक राहु भी आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। एक अच्छे भाग्य के निर्माण के लिए राहु आपको तैयार करेगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा राहु की दशा अगर आ रही हो तो अपनी खुद की एबिलिटी पे आपको ध्यान देना चाहिए, खुद की क्षमताओं पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तब जाकर आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। राहु अगर आ रहे हैं तो निश्चित ये 18 साल की महादशा है, छोटी महादशा नहीं है, और उतना ईजी भी ये दशा नहीं रहने वाली। तो माइंड में काफ़ी सारे विचार भी आएंगे, काफ़ी सारी ऐसी स्थितियां भी आएंगी जहां पर आपको सडनली निर्णय लेना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस जहां पे आपको क्विक डिसीजन लेने हैं, क्विक प्लानिंग करनी है, और फ्यूचर प्लान विशेषकर जब आप करने जाते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा रिस्क आपके लिए रहेगा राहु की दिशा में, क्योंकि राहु है वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी देगा, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देगा, कभी कभी बहुत ज़्यादा भ्रम भी आपको उत्पन्न करेगा। फिर ऐसा राहु है तो निश्चित ही जब तक अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता या अपनी डोमेस्टिक लाइफ को ठीक से एंजॉय नहीं कर पाता, कुछ तो उसको कमी हमेशा अपनी लाइफ में लगी रहती है। इस प्रकार से राहु जब नवम भाव को देख रहा हो तो विदेश यात्रा के काफ़ी ज़्यादा चांसेस देता है। कुछ हद तक आपको स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी ग्रोथ देता है ये राहु, और आपको विदेश यात्रा के साथ साथ विदेश में सेटल होने के लिए भी प्रेरित करेगा। राहु आपको विदेश से पैसा कमाने या कोई ना कोई अपने स्किल से पैसा कमाने की क्षमता दे सकता है। राहु आपको मल्टीटास्किंग बना सकता है। इस प्रकार के राहु में अगर आप कोई बिजनेस करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। साथ ही इस राहु में आपके साथ चीटिंग होना या फ्रॉड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। फिर राहु यहाँ से देख रहा होता है आपके लाभ स्थान को। लाभ स्थान को जब भी राहु देखता है धन बहुत ज़्यादा देगा, नेटवर्क सर्कल बहुत बड़ा होगा, लेकिन नेटवर्क से कोई बहुत बड़ा फायदा आपको नहीं होगा। साथ ही ऐसा राहु थोड़ा दबंग बनाएगा आपको, और दूसरों की परवाह बिना किए आप अपना काम निकालने में माहिर होंगे। फिर राहु यहाँ से लगन को देखता है। अब लगन को देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तो कर्क लगन है, ऊपर से राहु यहाँ वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है पंचम भाव में। तो ऐसा राहु अपने आप को लेके, खुद को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देगा, कभी कभी बहुत ज़्यादा आपको स्मार्ट बनाएगा। आप अपने आप को बहुत अच्छा दिखाएंगे, पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छा दिखाएंगे, अपनी खुद की तारीफ बहुत ज़्यादा करेंगे। अब राहु की दशा अगर लेटर एज में आती हो तो जातक को स्टॉक मार्केट से फ़ायदा दे सकती है, लेकिन ऐसा राहु आपको सडन ही चीज़ें देगा, आपको धीरे धीरे नहीं देगा। जो भी रिजल्ट देगा काफ़ी सडनली देगा, तो यहाँ पे हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है राहु की महादशा में। ये कुछ परिणाम हो सकते हैं जब भी आपका राहु पंचम भाव में स्थित हो और आपको राहु की महादशा आ रही हो। फिलहाल वीडियो में इतना ही।